तो अब अतिलघु प्रश्नों के हमारा जो दूसरा नंबर सेट है या बी नंबर सेट, उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल। तो इस बार हम सवाल लिख कर रखे हैं आसानी के लिए आपके। तो ये सवाल है 13वां का, ये प्रश्नावली है 17, पाठ चल रहा है गोला। ठीक, भारती भवन से हमने सवाल लिया है। आप NCERT से भी ले सकते थे हम, लेकिन वो पहले से ही अपलोडेड है अन्य चैनल्स पर, तो अच्छा है आप जाइए उनसे वो कर लीजिए। अगर हम भी करेंगे तो जैसे ये छूट जाएगा। ठीक है, तो देखो सवाल क्या है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि कोई गोला है, उसका त्रिज्या हमने डबल कर दिया, 2 गुना। ठीक है, पूछ रहा है कि उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा। अब घनफल कितना गुना होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आयतन कितने गुना हो जाएगा। घनफल का मतलब क्या होता है, आयतन। तो पहले तो हमने लिखा है, माना कि गोले की मूल त्रिज्या जो है ओरिजिनल वो है r। ठीक है, r सेंटीमीटर, चलो लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, r ये दिख रहा है ना, r लिखा हुआ है r। अगर तो जो नए गोले की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 2 गुनी, यानी क्या 2r सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस जो मूल त्रिज्या है इसका वाला आयतन कितना होगा, इसका आयतन कितना होगा, तो इसका आयतन होगा देखो 4/3 पाई r का क्यूब घन सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना, 4/3 पाई r क्यूब घन सेंटीमीटर। ऐसे ही जो ये नया वाला है इसका आयतन कितना होगा, देखो इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब के स्थान पर क्या होगा, तो r के स्थान पर क्या होगा 2r, क्योंकि 2 गुना हो गया है। तो 2r का क्यूब कितना, घन सेंटीमीटर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो, अब ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई क्या पाई 2r का क्यूब, यानी 2r का घन क्या हुआ, तो 2 का घन कितना होगा 8, और r का r क्यूब कितना घन सेंटीमीटर। अब देखो इसको तुम लिख सकते हो ऐसे भी, 8 गुने 4/3 पाई r क्यूब घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो ओरिजिनल वाला हमने आया था, ये कितना था, ये था। अगर तुम इसको v के बराबर मान लो तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 8 गुने v। क्यों, क्योंकि इतना जो आया है इसको हमने v के बराबर मान लिया है। तो पूछ रहा है कितना गुना आ जाएगा, हो जाएगा। तो देखो कितना गुना हो गया है, 8 गुना हो गया है, ये देखकर भी बता सकते हो। ठीक है, ये देखकर भी बता सकते हो। और अगर तुमको अपने मन से बताना है कि कैसे, एक होता है कि भैया बिना सॉल्व किए भी, तो देखो सिंपल सा बात है। हम क्या जानते हैं कि जो आयतन होता है उसमें जो घात होता है, घातांक, वो कितना होता है, तो वो 3 होता है। यानी r का घात कितना है, यहाँ पर 3 है। तो सोचो यदि कोई चीज़ इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 2r हो जाएगा, तो अब मन में सोचना है कि 2 का घात 3 क्या होगा, 8 होगा, इसलिए 8 गुना हो जाएगा। तो ये चीज़ हुआ मन में ही हमने सोच लिया, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सवाल आता है तो बनाना तो पड़ेगा ही। अगर कोई जल्दी में पूछ ले या हमको जल्दी में बनाना हो तो तब ऐसे करेंगे। यदि यहीं पर दिया होता क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल है, तो उसमें कैसे सोचेंगे कि हम क्या जानते हैं क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई r² होता है। ठीक है, तो जो नया वाला बनेगा उसमें क्या बनेगा त्रिज्या, तो 2r बनेगा। तो 2r का वर्ग कितना होगा, तो 4r² होगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे सोचना है आपको। ठीक है, ऐसे ऐसे हर में, सब में, शंकु में, बेलन में, अभी तक हमने आपको ये अप्रोच कि डायरेक्ट बना लिया जाए ये नहीं बताया था, इसलिए कि अभी हो सकता है आप में से बहुतों को नहीं आता हो ऐसे, लेकिन अब आपको ऐसे सोचना है कि आप मन में ही बना सकें। और जितना सवाल पहले दिया हुआ था उसको मन में ही बनाने का प्रयास करें। बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, बन जाएगा, कोई दिक्कत का काम नहीं है। जैसे एक और उदाहरण हम लेते हैं, क्या कि मान लो कि तुमको दे दिया जाए शंकु के हैं, तो शंकु का कोई त्रिज्या है वो आधा हो जाए, शंकु का कोई
कोई त्रिज्या है वो आधा हो जाए और उसका ऊंचाई वही के वही रहे। तो हम क्या जानते हैं, देखो हम क्या जानते हैं, शंकु का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमको क्या दिमाग लगाना है, दिमाग में ही, मन में ही, कि ये जो रेडियस है यानी त्रिज्या वो कितना हो गया है, तो वो आधा हो गया है। तो जब वो आधा होगा तो मन में सोचना है, तो वो आधा का मतलब क्या, आर बटे दो, आर बटे दो का वर्ग कितना होगा, तो आर बटा आर स्क्वायर बटा 4, यानी क्या हो जाएगा, यानी उसका जो आयतन हो वो 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी पहले 100 था तो 100 का 1/4 कितना होता है, 100 गुने 1/4 यानी 25 हो जाएगा। और यदि उसका ऊंचाई वही रखा जाए, ऐसे ही आपको सोचना है हर में, बेलन में, घन में, घनाभ में। ठीक है, तो देखो, तो जो 14वां नंबर सवाल है इसका तो हमने अभी ही सॉल्व कर दिया था, इसका सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सवाल क्या है, तो सवाल वही वाला है जो हम लोगों ने अभी अभी देखा था। क्या जी, कि गोले की त्रिज्या है, दुगुनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने मजाक मजाक में ही आपको बता दिया जो 14वां नंबर सवाल है, तो वो क्या होगा, देखो अभी अभी बताते हैं कि मान लो कि जो पहले वाली त्रिज्या है वो कितनी है, आर है, आर सेंटीमीटर। तो जो नई वाली होगी वो कितनी होगी, 2r सेंटीमीटर। इस r सेंटीमीटर वाले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो वो होगा 4 पाई r स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही जो पिछला वाला है उसका क्या होगा, देखो उसका कितना होगा, तो ये नया वाला है इसका होगा 4 पाई क्या पाई r के जो इस बार 2r डाल देना है, यानी 4 पाई 4r स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या, यानी देखो 4 चौका 16 पाई r स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो अब तुम देख नहीं सकते हो अपने से, अब ये पागल भी रहेगा तो वो भी बता देगा भैया कि ये जो क्षेत्रफल है ये 4 गुना हो गया है कि नहीं हो गया है, इंटू 4 ऐसे करने पे आएगा कि नहीं, तो आएगा। ठीक है, हम लोगों का ये भी पता चल चुका है। तो इसके साथ हम लोगों ने ये भी सवाल अपना जो है इसको भी बना लिया। जो अंतिम वाला सवाल था हमारा कि कितना होगा, तो इतना होगा भैया, 4 गुना। ऐसे ही आपको दिमाग से भी लगाना है, तो अभी तो बता दिए हमने आपको कि लिख कर भी, लेकिन दिमाग से भी बनाया जा सकता है, परंतु लेकिन अगर परीक्षा में आता है तो बाबू उसमें तुमको लिख कर ही बनाना होगा, उसमें अपना दिमाग का घोड़ा मत दौड़ाने लग जाना है। सॉल्यूशन पा लेना, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, कि वो भी नहीं करोगे तो वो करना ही पड़ेगा। चलो अब देखो सवाल है 15वां नंबर। क्या है सवाल, कि किसी गोले की त्रिज्या आपको दी हुई है, वो गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है। अब ऐसा सवाल याद करो, शंकु में भी बनाया था, उसमें एक सवाल था कि 100% किसी की त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। तो जैसे वैसे बनाए थे हम लोग, इसमें भी वैसे ही बनाएंगे। अब तुम पूछोगे कि भैया क्या इसको हम लोग दिमाग में ही बना सकते हैं, तो हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हारा परसेंटेज जो है, प्रतिशत पाठ, वो मजबूत होना चाहिए। अगर वो नहीं साफ साफ रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिणाम गोले के वक्र पृष्ठ में कितने प्रतिशत की वृद्धि की हो जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, हम लोग इसको डायरेक्ट बनाएंगे। जब आप हमसे कम से कम अगर पढ़ रहे हैं वीडियो से, तब हमको क्या ऑप्शन की आवश्यकता है, हम लोग बिना ऑप्शन के बनाएंगे। देखो आपसे पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठ में कितने गुणे की वृद्धि होगी। ठीक है, देखो हल लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारा गोले की त्रिज्या है वो कितनी है, मूल गोले की त्रिज्या जो है वो हम मान लेते हैं कितना, वो मान लेते हैं कि r सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोला जा रहा है आपसे कि उस गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर 50% की वृद्धि हुई उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है बाबू, देखो जो नया गोले है बनेगा, नया गोला की त्रिज्या वो कितना होगा, वो होगा r प्लस r का 50%। समझ में आ रहा है कैसे हुआ, ये r है, देखो
50% की वृद्धि होती है, यानी पहले आर जोड़ेंगे ना उसमें, तो आर गुने 50/100। ये हमने आपको वहाँ भी समझाया था कि कैसे होता है ये वाला, ठीक है। तो ये देखो ये चला जाएगा 2 बार में, यानी क्या r प्लस r/2, r प्लस r/2 यानी कितना हो जाएगा 2r प्लस r/2 एलसीएम लेने पे, यानी 3r/2, यानी जो नया गोला होगा उसका त्रिज्या कितना होगा 3r/2 सेंटीमीटर। अब देखो 3/2 क्या होता है, 1.5 गुना होता है, ठीक है। उसमें याद करो, उसमें क्या हुआ था कि जो गोले की त्रिज्या थी, गोले की शंकु की, वो 100% बढ़ गई थी। तब क्या हुआ था, तब 2r हो गया था, यानी डबल हो गया था, 2 गुना हो गया था। इस बार कितना हुआ, तो इस बार 1.5 हुआ है, यानी 1.5 गुना। तो आपसे सिंपल सा पूछ रहा है कि जो वक्र पृष्ठ है उससे क्षेत्रफल में कितना गुना की वृद्धि होगा, तो बहुत मुश्किल है। तो जो पुराना वाला है उसके केस में हमारा वक्र पृष्ठ का कितना होगा, तो ये होगा 4πr² वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब इतना तो हम आशा करते हैं कि अब आपको ये नहीं बताना पड़ेगा ये कहाँ से आया। जो नया वाला है उसका कितना होगा, देखो नया वाला कितना होगा, 4 का 4, पाई का पाई, आर के जगह पे कितना डालेंगे, तो 3r/2, 3r/2 का वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसका वर्ग करोगे तो क्या होगा, 4 गुने पाई गुने 3r का कितना होता है वर्ग, 3r का वर्ग कितना होता है, तो 9r² बटे में 4, ठीक है। ये कहाँ से आया, हम आशा करते हैं कि अब तक आप सीख गए होंगे। ये 4 से 4 चला जाएगा तो कितना हो गया 9πr² वर्ग सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है आपसे कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, किसमें, गोले की वक्र पृष्ठ में। देखो पहले कितना था 4πr², अब कितना है 9πr², तो कितना वृद्धि हुआ, दोनों में कितना अंतर हुआ, तो वो हुआ 9πr² माइनस 4πr², यानी कितना 5πr²। इतना गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया है, ठीक है, क्या वर्ग सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि जो गोले के वक्र पृष्ठ है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए, क्या, कि कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो अंतर आया है अंतर को भाग देंगे जो ओरिजिनल है, जो मूल है उससे। याद रखना जब भी निकालना हो ऐसा सवाल आ जाए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, तो उसमें जो नीचे भाग देंगे हम लोग वो मूल वाले से देंगे, जो नया वाला है उसके नहीं देंगे। यानी हम क्या कहना चाहें, देखो हम कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रतिशत की वृद्धि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, प्रतिशत की वृद्धि तो कुछ इस प्रकार होगा। देखो 5πr² बटे में 4πr² लिखेंगे, ठीक है, 4πr²। यहाँ पर 9 नहीं लिखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसकी बात हो रही है जो ओरिजिनल वाला है उसमें होगा, गुने 100। क्यों, क्योंकि प्रतिशत पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ भिन्न पूछा जाता तो सिर्फ इसी से काम चल जाता। तो क्या πr² चल नहीं जाएगा, चल गया। 4 के प्लस से 100 बार में जाएगा 25, तो 5 गुने 25 कितना होता है 125 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी हम लोग का वक्र पृष्ठ में। देखो आ गया आंसर, तो आ गया। अब कोई पूछ सकता है कि क्या इसको दिमाग से बनाना नहीं है, मतलब डायरेक्ट मन में ही तो है, लेकिन हमने बोला आपको प्रतिशत आपका साफ साफ रहना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखो ऐसे, अगर तुम्हारा प्रतिशत मजबूत है तब हम मान के चल रहे हैं कि 50% की वृद्धि हुई, यानी मतलब क्या, r प्लस r/2 इतना सोचना है, यानी 3r/2, यानी 1.5 गुना हो जा रहा है। अगर 1.5 गुना होगा तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि वक्र पृष्ठ कितना गुना हो जाएगा। उससे हमको याद आएगा कि 9/4 हो जाएगा, तो ये 4 चला जाएगा, यानी 9r² हो जाएगा, 9πr²। उसमें से हम लोग घटा देंगे दिमाग में ही कि 5 आएगा, और 5 जब तो हम 5/4 करेंगे, 5/4 गुने 100 यानी 125। तो ऐसे निकालेंगे अगर दिमाग में मन में जल्दी से निकालना हो, ठीक है। तो अब देखो 16वां नंबर पे आते हैं।
पर अगर नहीं समझ में आ रहा है वैसे तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाओ, तो क्योंकि एग्जाम में अगर आता भी है तो ऐसे ही बनाना है और यही मेन है। अब देखो अगले पे चलते हैं, 16वां नंबर पे। सवाल क्या बोल रहा है कि यदि किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ एवं आधार क्षेत्रफल का अनुपात लिखें। किसी अर्धगोलीय ठोस के वक्र पृष्ठ और आधार क्षेत्रफल का अनुपात लिखना है, तो बहुत क्या तोप का चीज़ लिखना है नहीं, एकदम आसान। कोई अर्धगोला है, ऐसे देखो, ठीक है, अर्धगोला है, इसका कुछ त्रिज्या होगा, ये वाला इसका कुछ आधार है। क्या बोल रहा है, ये जो आधार है और ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, इन दोनों का आपको अनुपात लिखना है। तो किसी अर्धगोलीय ठोस का, अर्धगोला याद रखना है, इसमें इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो हमको पता है 2 पाई आर स्क्वायर। वो जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और जो आधार है, वो आधार कैसा है, तो एक वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। क्या पूछ रहा है कि आधार जो वक्र पृष्ठ है यानी 2 पाई आर स्क्वायर बट्टे में आधार, इसका आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या बहुत मुश्किल है ये, नहीं जरे जी नहीं, देखो कितना आसान है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, पाई से पाई गया, तो कितना आ गया 2:1, इतना आसान, खत्म। एक लाइन का आंसर होता है, दिमाग में बन नहीं जाएगा। इसका कितना होता है, सोचो 2 पाई आर स्क्वायर, नया वाला कितना है, जो आधार का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया तो क्या बचा, 2/1 यानी 2:1, सिंपल 16 नंबर भी बन गया। अब चलो देखते हैं हम लोग 17वां नंबर जो सवाल है हम लोगों का, ठीक है। तो 17, 18, 19, 20 4 सवाल है, 4 सवाल होके करके खत्म हो जाएगा। देखो क्या सवाल है कि किसी अर्धगोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है जबकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। तो ये भी कोई मुश्किल है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, क्या कि संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछ रहा है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। अगर यहाँ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दिया तो अर्धगोला में वो कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इसको अभी मन में ही बनाते हैं। देखो कैसे होगा, अर्धगोला है तो उसका कितना होता है, सोचो 3 पाई आर स्क्वायर। जो गोला है उसका कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब चूंकि दोनों का त्रिज्या बराबर है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, तो अब मन में कितना बचा, 3/4। तो यानी आंसर कितना होगा, 3/4। ये हमने किया मन में है। अब तो लिखते हैं कैसे, देखो कि अर्धगोला है, लिख देंगे, माना कि जो त्रिज्या है वो कितना है, माना कि जो त्रिज्या है वो है दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इससे इस पे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वो कितना होगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ऐसे लिखेंगे, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो कितना होगा, तो वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब अनुपात पूछ रहा है तो भाग दो दोनों में, ऊपर किसको रखेंगे, तो जो अर्धगोला है उसको रखेंगे, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, क्या बचेगा, 3:4। देखो एक लाइन में बन गया कि नहीं बन गया। इतना हलवा सवाल दिया है सब, तो कोई बात नहीं, हम लोग हर सवाल का इज्जत करेंगे जिससे उसको मिलना चाहिए। अब देखो 18वां नंबर क्या पूछ रहा है, यदि किसी ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोले के संपूर्ण के पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। तो इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ था, हमने ऑप्शन हटा दिया है। हमारा जब जड़ इतना मजबूत है तो हम ऑप्शन क्या है देखेंगे। तो चलो देखो क्या है कि कोई गोला है, ठीक है, कोई ठोस गोला था हम लोग का, इसको हमने 2 भागों में काट दिया। तो 2 भागों में काटने से क्या बन जाएगा, ऊपर बनेगा एक अर्धगोला, नीचे बनेगा एक अर्धगोला, यानी 2 अर्धगोला बना। अब पूछ रहा है कि उसको 2 बराबर भागों में काटा गया है, ठीक है। यानी क्या, यानी उसका जो भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, वो बराबर होगा, ठीक है। यानी उसका जो त्रिज्या है वो बराबर होगा, पहला नंबर। तो
ये इसी प्रकार है कि मान लो कोई तुम संतरा लो, ठीक है, उस संतरे को तुम 20 से ना काटो तो दोनों का जो त्रिज्या होगा वो बराबर हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। नहीं मन हो तो करके देख लेना। क्या पूछ रहा है अब कि जो अर्धगोला बना नया, उन दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का योग पूछ रहा है आपसे कि जो दिया हुआ जो है उससे कितना होगा। तो बहुत मुश्किल है? नहीं जी, इतना आसान है। देखो जो दो ठो बनेगा, पहला बनेगा दूसरा बनेगा, तो पहले वाले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? तो 3 पाई आर स्क्वायर। जो नया बना उसका कितना है? 3 पाई आर स्क्वायर। दोनों का बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बराबर भागों में काटा जा रहा है। यानी जो अर्धगोला है उसका संपूर्ण पृष्ठ का योग कितना होगा? 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब जो दिया हुआ है गोला, उस गोला का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता? तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाता है? देखो वो होता है हम लोग का कि 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना था? 6 पाई आर स्क्वायर। ये कितना है? तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा? तो अब कैसे बनाएंगे इसको आगे? अगर संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछ दिया है और आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा भाग होगा, तब कैसे बनाएंगे? तो देखो, भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब होता है कि भैया कितना गुना हमको करने पे आएगा। ठीक है, तो देखो तुम देख कर नहीं बता सकते हो कि ये 4 है ये 6 है। 4 दूनी 8 होता है। 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, होता है। और 4 कम 4 होता है। और 6 किसके बीच में है? 6 कहाँ पर है? बीच में है 4 और 8 के। यानी ये 1.5 गुना होना चाहिए। और ऐसे नहीं आ रहा है तो हम लोग जो कन्वेंशनल है उससे बनाएंगे। कैसे? देखो, हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे हम कि जो 6 पाई आर स्क्वायर है हमारा, 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो जैसे परसेंटेज में किए थे वैसे निकाल देंगे। 2/4 ऐसे करेंगे? जी नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हमसे पूछ रहा है कि कितना गुना हो गया है। देखो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे तो हमारा आ जाएगा कितना % का वृद्धि हुआ है। इस 6 को कैसे लिख सकते हैं? इस 6 को लिखेंगे 4 वाले के टर्म में। कैसे? तो ऐसे देखो, 6 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, क्या कि 4 गुने, ठीक है, और क्या 3/2 है कि नहीं? 4 गुने 3/2 क्या? पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 से 2 चला जाएगा। ऐसा क्यों किया हमने कि कौन सा भाग हो गया है उसको निकालने के लिए। अब देखो, इसको लिख सकते हो 3/2 गुने 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर मिल गया, यानी क्या हो गया? यानी 3/2 बचा, यानी 1.5 गुना हो गया है। तो लिखेंगे 1.5 हो गया है, ये 1.5 भाग है या 1.5 गुना। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। हो सकता है कि इसमें हम आपको समझाने में थोड़ा हमसे गलती को नहीं, अच्छा से नहीं समझाए होंगे, तो उससे घबराना नहीं है। हमने देखा कि 4 पाई आर स्क्वायर है, नया कितना है? 6 पाई आर स्क्वायर। और यहीं पर पूछ देता है कि कितने % की वृद्धि हुई, तब इससे पिछले में जैसे किए थे कि दोनों को घटाते, उसको 4 से भाग देते हैं, फिर पता लगाते। तो ये भी क्या ऐसे नहीं हो सकता है? तो ऐसे भी हो सकता है। देखो, यदि ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर चल जाएगा, यानी क्या? ये होगा 1/2, यानी 1/2 यानी आधा की वृद्धि हुई है। आधा का मतलब क्या है? 1 प्लस आधा, यानी क्या? 1.5 गुना। इसको ऐसे भी आ गया। अब चलो चलते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर क्या कह रहा है? तो 19 नंबर है कि यदि किसी लंब वृत्त या बेलन की ऊंचाई दी हुई है आपको, ठीक है, और आधार का व्यास दोनों
किसी गोले के व्यास के बराबर हो तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ का कौन सा भाग होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ बहुत मुश्किल है जी। नहीं, देखो क्या दिया हुआ है कि कोई, देखो ऐसे कोई एक ऐसे बेलन है, ऐसे इस बेलन का ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों किसी गोला के व्यास के बराबर है। अच्छा है, देखो ऐसे, यानी इसका जो व्यास है ये वाला और इसका जो गोला का व्यास है बराबर है, और उसी प्रकार जो इस बेलन का ऊंचाई है और जो बेलन और इसका व्यास है दोनों बराबर है। यानी क्या है, यानी इसका मतलब लो कि जो बेलन का व्यास है वही क्या है, गोले का व्यास, और वही क्या है, और वही है बेलन की ऊंचाई, है कि नहीं है। ठीक है बाबू, अब देखो यानी क्या है, अगर मान लो बेलन का व्यास हम r मान लेते हैं, बेलन का व्यास नहीं त्रिज्या r, या मान लो डायमीटर हो गया, जो व्यास है वो d मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, और इसका बेलन को मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, तो क्या होगा d1 बराबर क्या, d2 बराबर h1। कैसे आया, d1 हमने लिखा है बेलन का व्यास, d2 हमने लिखा है गोले का व्यास, और h1 लिखा है जो पहला नंबर है बेलन उसका ऊंचाई। ठीक है, यानी ये तीनों बराबर है। अब देखो सबको 2 से भाग दे सकते हो तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा त्रिज्या, यानी क्या, यानी r1 बराबर क्या, r2 बराबर h1/2। ठीक है, यहाँ से अगर तुम चाहो तो h1 निकाल सकते हो, क्या 2 गुने r1। अब देखो r1 और r2 बराबर है, r1 और r2 बराबर है, यानी हम लोग इसको ले सकते हैं किसी तीसरे r के बराबर, तो r बराबर क्या है h/2, h1/2, तो r बराबर क्या है, तो 2r कितना होगा, इसको 2 को ऊपर लेके जाओ h1, यानी h1 कितना आ गया, r 2r के बराबर। ये तो हुआ भैया जो तरीका लिखने का है, ऐसे नहीं लिखने का मन है डायरेक्ट, तो हमको भैया सिंपल सा है, पता है कि ऊंचाई जो है वो 2 गुना ही होगा, सिंपल सा, इतना अगर दिमाग से भी आ सकता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, वो होता है 2πRh। 2πRh होता है, जी हाँ होता है। तो 2 का 2, पाई का पाई, r का r, और h के जगह पे कितना रखेंगे कि ये h1 होगा, क्यों, क्योंकि हमने बेलन को 1 माना है। तो h1 के जगह पे कितना होगा, 2r हो गया, 2r यानी कितना आ गया 4πr² आ गया। अब देखो जो गोला होगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा भैया, तो इसका भी क्षेत्रफल उतना ही होगा, तो कितना होता है 4πr²। तो अब बताओ कौन सा भाग हुआ, तो भैया बराबर भाग हुआ, यानी समझो 1 भाग हुआ, एक का मतलब 1वां ही भाग हुआ, ना कम ना बेसी। तो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, यानी अगर कोई बेलन है जिसका त्रिज्या जो है वो गोले की त्रिज्या के बराबर है, और उसका ऊंचाई जो है गोले के व्यास के बराबर है या त्रिज्या के 2 गुने के बराबर है, तो उन दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक है, ये हमने आपको शायद बताया था उसमें भी, जब हमने प्रूफ किया था इसको, और ये सबसे पहले चीज़ इसका पता लगाया था आर्किमिडीज ने, उसमें हमने आपको बताया था। अब चलो 20वां नंबर पर चलते हैं। 20वां नंबर क्या है, देखो 20वां नंबर है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या दी हुई है आपको, कितनी, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई आपको बोली जा रही है, यानी शंकु को कैसा है, तो ऐसा है, ये हुआ ऊंचाई शंकु का इतना, और ये हुआ ऐसे इसको त्रिज्या। मान लो त्रिज्या तो मानते हैं r, इसको मानते हैं h, तो उसके आयतन और उसी त्रिज्या वाले गोले के आयतन का अनुपात लिखें। तो क्या बोला जा रहा है कि भैया जितना इसका त्रिज्या है उतना ही किसी गोला का भी त्रिज्या है, ऐसे। तो आपसे बोला जा रहा है कि
भैया इसका आयतन किसका, शंकु का, और इस गोले के आयतन का अनुपात लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस शंकु का आयतन। देखो हल में शंकु का आयतन कितना होता है, तो ये होता है 1/3 पाई का पाई r²h। ठीक है, यानी कितना होगा 1/3 पाई का पाई r² का r²। और देखो h और r बराबर है सवाल से, क्यों, देखो ऊपर लिखा हुआ है ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, यानी क्या, यह लिख दो r, यानी पाई r³/3 क्या, वर्ग सेंटीमीटर या जो भी इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, अब देखो आगे क्या जी, आगे कि जो गोला होगा उसका आयतन कितना होगा, वो कितना होगा देखो, तो वो होगा 4/3 पाई r³ हो गया कि नहीं हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का अनुपात लिखना है, तो बहुत मुश्किल है। अरे जी नहीं भैया, देखो पाई r/3 भागा में 4 पाई r⁻3/3, ये 3 से 3 गया, पाई r³ गया, तो कितना हो गया 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, 1:4 आ गया हमारा आंसर। तो हमारा इसी के साथ सारा सवाल हमने अपना पूरा कर लिया अति लघु में। अब अगले वीडियो में जो लघु प्रश्नों के साथ मिलेंगे आपसे, और लघु दीर्घ को पूरा करेंगे, और फिर जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है उसको भी देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत है, तो आप नीचे लिख सकते हैं, उससे हमको सहायता होगी पता लगाने में कि और कहाँ पर सुधार हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अब जो लघु प्रश्न है उनमें, और वो अच्छे सवाल हैं। धन्यवाद।